हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम, रोहतक और झज्जर से आए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपने आवास पर मुलाकात की। संत कबीर कुटीर में हुई इस बैठक में संगठन की आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य करते रहें। इस बीच पलवल से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मास्क से भरी गाड़ी का पर्दाफाश हुआ है। गौरक्षकों ने पुलिस को सूचना दी। अलीगढ़ से मेवात लेकर जाया जा रहा था मास्क का ये पूरा जखीरा। पुलिस की गिरफ्त में गाड़ी और चालक। पलवल के किठवाड़ी चौक की ये घटना, जहां पर पुलिस ने गाड़ी चालक को गिरफ्त में लिया है, इसी के साथ गाड़ी को भी गिरफ्त में लिया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ से मेवात की तरफ गौरक्षकों ने ये पुलिस को सूचना दी कि मास्क से भरी गाड़ी को लेकर जाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस ने घटना का खुलासा किया और गाड़ी चालक को अपने कब्जे में लिया। तो आपको बता दें कि पलवल से यह अहम जानकारी, मास्क से भरी गाड़ी का पर्दाफाश हुआ है। गौरक्षकों ने पुलिस को सूचना दी कि अलीगढ़ से मेवात की तरफ गाय के मांस से भरी गाड़ी को लेकर जाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की गिरफ्त में अब गाड़ी और गाड़ी चालक दोनों है। पलवल के किठवाड़ी चौक की यह घटना है। ये हमें सूचना मिली थी थोड़ी देर पहले कि एक कैंटर है जिसके अंदर मांस भरा हुआ है, जिसको हमारा जो गोरक्षा दल पलवल के साथी हैं उन्होंने रोका है और गाड़ी को हमने डिटेन कर लिया है। इससे दस्तावेजों की जांच की जाएगी और सैंपलिंग के बाद जैसी सूचित होगी कार्रवाई अमल में लाएगी। सर, चालक भी काबू किया है? चालक भी हमारे। गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? गाड़ी अभी जो अलीगढ़ साइड से आई थी और आगे मेवात में जा रही थी। ये आइसर कैंटर है, 6 टैरी बंद हुआ डिब्बा, उसमें गौ मांस जा रहा है। तो गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये अलीगढ़ की तरफ से मेवात की तरफ जा रही थी। क्या कार्रवाई हुई है इस पे? अब कैंप थाने से एसपी साहब आए हैं, वो लेके गए मौके पर। तो क्या अंदेशा है इसमें, क्या हो सकता था? अब देखी जाएगी क्या होगा जी। उसमें मांस है, क्या है, गऊ मांस है, भैंस का मांस है, वो तो अब जांच के बाद ही पता पड़ेगी। अक्सर इस तरफ से गाड़ियाँ जाती हैं मांस लेके, क्या कहना है? ये आए दिन ये गाड़ी हमने 2 दिन पहले भी पकड़ी थी, जब 112 ने हम पे से छुड़वा दी थी ये गाड़ी की। इसमें कुछ नहीं है, इनको जाने दो। अंबाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने पंजाब के नशा तस्कर को दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से कई नशीले इंजेक्शन भी बरामद किए गए। आरोपी सर्वजीत पंजाब की तरफ जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। साहब ही सामने बुलाया है। एसपी साहब ने एक अभियान चलाया हुआ है नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाले। तो उसी कड़ी में हमारी टीम शंभू बॉर्डर के आसपास मौजूद थी। तो वहां एक व्यक्ति को शक की बिना पर काबू किया। इसका नाम सर्वजीत सिंह, सन ऑफ मंगतराम, गांव नानू माजरा, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, पंजाब। तो इसको जब इसकी सर्च की तो इससे 28 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। साहब
केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जन जन को लाभ देने के लिए शुरुआत की गई है। भारत संकल्प यात्रा का गांव रायपुर, जाटान और स्टोंडी में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में पहुंचे विभिन्न सरकारी विभागों के पदाधिकारियों ने लोगों को सरकार की नवीनतम योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक हरविंदर कल्याण ने राष्ट्र निर्माण की शपथ दिलाई। इसी कड़ी में मौके पर ही कुछ पात्र लोगों को पेंशन के प्रमाण पत्र भी विधायक ने वितरित किए। इस अवसर पर विधायक और घरौंडा नगरपालिका के चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता ने सरकारी विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का अवलोकन भी किया और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। कार्यक्रम में पहुंचने पर विधायक का ग्रामीणों द्वारा फूल गुलदस्ते देकर और शॉल भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। ये केंद्र और प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेकर गांव-गांव में ये यात्रा जारी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, सब अपने पैरों पर खड़े हों और 2047 तक हमारा देश जो है वो विकसित राष्ट्र की सूची के अंदर आए। ये भारत के सभी गांवों के अंदर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसका आयोजन और हरियाणा प्रदेश में भी 30 नवंबर से इस यात्रा का करनाल जिले में सालवन गांव से इसका शुभारंभ किया गया। बीजेपी मिशन 2024 चुनावों को लेकर बीजेपी नेताओं ने कमर कस ली है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा संवाद कार्यक्रम के दौरान रतिया सेक्टर के अनेकों गांव का दौरा किया और लोगों की शिकायतें भी सुनी। इस दौरान शिकायतों का अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर ही निपटारा किया गया। उन्होंने सरकार की इस संकल्प यात्रा को फायदेमंद बताते हुए कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक तक सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं पहुंचाना है ताकि हर व्यक्ति को इन सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से संचालित ये यात्रा जनता को अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को उनका लाभ दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विधायक लक्ष्मण नापा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक ही मकसद है कि हर नागरिक को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बहुत ही एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो माननीय मोदी जी ने 15 नवंबर से ये यात्रा हरी झंडी दिखा के शुरू की, तो कम से आज ये 16वां गांव है मेरा और कुल 110 गांव है। तो आज आप देख रहे हैं कि कितना लोगों के अंदर जोश है, चाव है और सभी ऑफिसर भी अपने वो अच्छे लगे हुए हैं और जो भी दिक्कत है वही मौके पे अमल कर रहे हैं। ये जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों के काम किस तरह हो रहे हैं? बहुत ही, कल हम कौलगढ़ में थे तो वहां देखो सारा गांव आ गया था और आज महमड़ा में आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि सरकार आपके बीच आई है। सरकार पहली बार ऐसा है कि सभी अफसर साथ आए हैं और लोगों की पेंशन मौके पे बन रही है, राशन कार्ड मौके पे बन रहा है, कोई भी उनको दिक्कत है मौके पे सारे काम हो रहे हैं। आज गाँव वासियों को तोहफा भी देने जा रहे हो आप? हाँ, बहुत बड़ा एक तोहफा जो नहरी पानी के पीने का पानी का एक वाटर वर्क्स आज है जो 4 करोड़ 47 लाख रुपए का बनाने जा रहे हैं, उसका आज हम नींव पत्थर रख रहे हैं और ये गांव वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। ये कितने गांव में रोजाना यात्रा जाती है? हमारी आप भी ये रतिया विधानसभा में 4 गांव रोज के हो रहे हैं और मैं सभी 4 गाँव में पहुंच रहा हूँ। मंगा वाटर वर्क्स की बहुत बड़ी मांग है। साडे पिंड बहुत छोड़ा चल रहा है, बोर बहुत खराब पानी दिंदे आ। बहुत वाटर वर्क्स का उद्घाटन? हाँ, वाटर वर्क्स का उद्घाटन हो गई है बिल्कुल। खेती हाँ बहुत सोहने काम हो रहे हैं जी। पंचायत बहुत ठीक है चल रही साड़ी। हाँ जी, खुश है बिल्कुल। देखो जी, काफी रत्ताखेड़ से स्टार्ट हुई थी। पहले 2 गांव दिन में होते थे, 2 कार्यक्रम दिन में होते थे, अब 4 कार्यक्रम होते हैं। हर एक गांव में एक कार्यक्रम होता है जिसके रिलेटेड आप देखोगे कि जैसे किसी की पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, आयुष्मान कार्ड है, फैमिली आईडी है, राशन कार्ड है, कोई स्वास्थ्य के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसानी के संबंधी कोई प्रॉब्लम है, अभी बैंक के लोन के रिलेटेड या कोई किसी की भी पुलिस की कोई दिक्कत है, सारे ऑफिसर साहिबान जहां आए हुए हैं और समस्याओं का तुरंत प्रभाव से सलूशन करते हैं।
काम तो बढ़िया हो रहे हैं, बाकी सरकार भी काम बढ़िया दे रही है, पर जो मुलाजिम है ना, मुलाजिम काम नहीं सही कर रहे। जैसे आपके गांव में पीने के पानी की दिक्कत भी दूर हो रही है क्या? हाँ, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। जो बुजुर्गों के गोडे घट गए, जैसे हाँ, जैसे बच्चे हैं, बच्चे के घोड़े बाढ़ आ गए, इस तरह बहुत समस्या आ रही है। ਅਸੀਂ बड़ी ਮੰਗ कर रहे थे, साड़ी को मांग पूरी हो जा रही है। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟਾ ਬੱਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਤੀਆ ਟੂ ਬਲਾਡਾ ਵਾਇਆ ਮੈਂ ਬਰਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬਲਾਡਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੋਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के यमुनानगर में भी क्षत्रिय एकता महासभा और राजपूत समाज यमुनानगर द्वारा यमुनानगर जिला सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सरकार विरोधी नारे लगाए गए। सुखदेव सिंह के हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। क्षत्रिय एकता महासभा और राजपूत समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी दी जानी चाहिए। क्षत्रिय एकता महासभा के नेताओं का कहना है कि इस मामले में चाहे कोई राजनेता है, गैंगस्टर है या कोई भी शामिल है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, केंद्रीय एजेंसियों से जांच हो, दोषियों को सजा दी जाए। हम सुखदेव सिंह मुकामाड़ी की जो नृशंस हत्या की गई है उसके विरोध में राजपूत समाज और करणी सेना ने मिलकर के प्रदर्शन किया और ये मांग पत्र दिया कि प्रधानमंत्री से निवेदन है कि राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा इसकी जांच की जाए और जो इसमें संलिप्त है, चाहे वो राजनेता है या कोई और अन्य है, गैंगस्टर है, उनका पर्दाफाश किया जाए। कैथल जिले में बिना फायर एनओसी के चल रखे कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के लिए आने वाले दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं विभाग अब कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिसके चलते कैथल जिले के 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर और 60 से अधिक रेस्टोरेंट, होटल और पैलेस को नियमों की अवहेलना करने पर सील करने की डायरेक्टर से अनुमति मिल गई है। हालांकि विभाग के नियमों की अवहेलना करने में सरकारी कार्यालय भी पीछे नहीं है। केवल जिला सचिवालय को छोड़कर जिले के बाकी किसी भी सरकारी कार्यालय के पास फायर एनओसी नहीं है। हमने कोचिंग सेंटरों को, बैंकेट हॉलों को, होटलों को, रेस्टोरेंटों को समय समय पर 2-2 नोटिस जारी किए थे, और लेकिन हमारे पास जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फायर अफसर के पास सील करने की मतलब पावर नहीं थी। हमने डायरेक्टर साहब को बार बार पत्र लिखे, भी इतने को हमने नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये कोई भी फायर एनओसी या फायर का सेफ्टी का सिस्टम नहीं लगा रहे, तो इनको सीलिंग करने की कार्रवाई करने कष्ट करें, अधिकारी नियुक्त करें। तो सरकार द्वारा सारा मामला संज्ञान में लिया गया। सेवा का सबसे लोकप्रिय चीता हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण हरियाणा के यमुनानगर के छछरौली थाना क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग करना उतरा पड़ा। इस आपातकालीन लैंडिंग के कारण भारी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए। लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। छछरौली थाना प्रभारी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान हेलीकॉप्टर में सवार सेवा के जवानों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद एक दूसरा हेलीकॉप्टर वहां आया। तकनीकी खराबी को दूर किया गया, जिसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर यहां से सुरक्षित चले गए।
लखेड़ी गांव है छछरौली थाने में, वहां पे एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है एक तकनीकी खराबी की वजह से, जिसके पश्चात वहां ERV मौके पे पहुंची और SHO। इसके बाद एक और हेलीकॉप्टर लैंड हुआ जो उनकी मैकेनिकल असिस्टेंस के लिए था। जो भी तकनीकी खराबी थी उसको ठीक करा गया और फिलहाल हमें सूचना मिली है कि दोनों हेलीकॉप्टर सेफली जहां लैंड किए थे वहां से वापस जा चुके हैं। फरीदाबाद के सभी थाने अब स्मार्ट होने जा रहे हैं। दरअसल फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य के दिशा निर्देश पर अब फरीदाबाद के सभी पुलिस थानों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है ताकि सभी पुलिस थाने स्मार्ट पुलिस थाने बन जाएं। इन थानों में रिपेयरिंग के साथ साथ साफ सफाई और सुंदरता को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही सभी थानों का सौंदर्यीकरण होने के बाद उसका जायजा लेने के लिए इलाके के ACP थाने में जाकर साफ सफाई और सुंदरता का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में NIT जोन के सेक्टर 58 थाने का ACP NIT ने जायजा लिया। सर के आदेश अनुसार सभी थानों का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है, जो कि इस टाइम हम सेक्टर 58 के थाना के अंदर हैं। सेक्टर 58 के अंदर आप लोगों ने देखा है कि साफ सफाई पूरी तरह से चल रही है, बाहर भी साफ सफाई चल रही है। ऊपर हमारी मेस जो है, मेस भी बड़ी अच्छी तरह से बनाई गई है, जिसके अंदर म्यूजिक सिस्टम बनाया गया है और अपने मुलाजमों के लिए बैठने के लिए स्थान, उनकी मेज कुर्सी की व्यवस्था, नई व्यवस्था करवाई गई है। और इसी प्रकार से बाहर जो अपना ग्राउंड है, ग्राउंड की भी साफ सफाई करवाई गई है। मोटरसाइकिल एक साइड में करवाए गए हैं। ये हमारे DGP सर और CP साहब के आदेश अनुसार सभी थानों का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां शहर के सेक्टर 48C में भगवान धन्वंतरी की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। बता दें कि सुभाष गोयल और उनके परिवार द्वारा मूर्ति की स्थापना का कार्य निजी तौर पर सारे संसार की अच्छी सेहत और सुख शांति के लिए कराया जा रहा है। साथ ही ये भी बता दें कि मूर्ति स्थापना का शुभ दिन शनिवार को रखा गया है, जहां सभी भक्तजन आमंत्रित हैं। तो बता दें कि खबर चंडीगढ़ से है, जहां शहर के सेक्टर 48C में भगवान धन्वंतरी की मूर्ति की स्थापना की जा रही है और ये मूर्ति की स्थापना का बीड़ा जो है वो सुभाष गोयल और उनके परिवार ने उठाया है। आपको बता दें कि सुभाष गोयल और उनके परिवार द्वारा मूर्ति की स्थापना का कार्य निजी तौर पर सारे संसार की अच्छी सेहत और सुख शांति के लिए किया जा रहा है। साथ ही ये भी बता दें कि मूर्ति स्थापना का शुभ दिन शनिवार को रखा गया है। कुरुक्षेत्र में शाश्वतानंद धाम श्री अखंड गीता पीठ में धुंध और सर्दी के बावजूद सनातन की आवाज को बुलंद करने के लिए विशाल सनातन संत शौर्य सम्मेलन में पूरे देश से संत महापुरुष पहुंचे। सभी संत महापुरुषों और मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन का संयोजक महंत राजेंद्र पुरी ने विधिवत अभिनंदन किया। उसके बाद उन्होंने मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों, धर्मगुरुओं, महामंडलेश्वर और संत समाज का आशीर्वाद लिया। सुरेंद्र जैन ने कहा कि जो आवाज कुरुक्षेत्र में गूंजती है वो पूरी दुनिया में गूंजती है। जाओगे तो बाल रूप
कुरुक्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग राज्य कार्यालय अंबाला के VIC के निदेशक डॉक्टर शिव कुमार और अजय चौहान खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर नरड़ पहुंचे। इस मौके पर खादी ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों के पहुंचने पर खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर के सचिव सतपाल सैनी ने उनका स्वागत किया। इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर की प्रस्तावित बैठक टल गई है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है इनके आपस में बहुत ज्यादातर मतभेद हैं और हर रोज हैं इनके अलग अलग दलों के बयान आ रहे हैं। DMK के एक सांसद ने बीजेपी के जीत पर विवादित बयान देते हुए कहा कि गौमूत्र राज्यों में बीजेपी जीतती है, दक्षिण में इनको घुसने नहीं देंगे। इस पर विज ने आक्रामक होते हुए कहा कि ये कांग्रेस की सोची समझी नीति है। पहले भी इन्होंने 1947 में हिंदू मुस्लिम विभाजन करवाया था, कत्लेआम करवाया था जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। 1984 में भी इसी तरह से हिंदू सिख दंगा करवाया। वहीं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोलीकांड में विज ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। अब सरकार बन रही है और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं होने दी जाएगी। मुंह तो इनका कब से काला हो चुका हुआ, समझ इनको आ पाई ना। जो इन्होंने काम किए हैं आजाद हिंदुस्तान में वो तो मुंह काला करने वाला ही है, लेकिन समझ आ पाई है और इन्होंने अब अपने मुंह पर कालिख लगाई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी OP शर्मा ने। हुड्डा ने बैठक में हुए मंथन पर जानकारी साझा की। इसके साथ क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। 15 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर बातचीत करने के लिए नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सर, जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर किस तरह की रणनीति आज जो है कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है? एक तो एडजर्नमेंट मोशन दिया है, कॉलिंग अटेंशन दिए हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन दिए हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं तो हरियाणा में है। जैसे शराब, जहरीली शराब से काफ़ी लोग मारे गए, उस पर एडजर्नमेंट मोशन दिया हमने कि हमारी मांग पहले दिन ये थी हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन में CBI की इंक्वायरी की जाए ताकि तह तक के पहुंचा जाए। कभी शराब घोटाला हो जाता है, कभी ये जहरीली शराब का हो जाता है, हर तह तक नहीं पहुंचा जाता। इसी प्रकार से कॉलिंग अटेंशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, स्वास्थ्य का विभाग में, शिक्षा के विभाग में, कानून व्यवस्था है, ये सब सर टेंटेटिव जो 3 दिन का सत्र जो बताया जा रहा है, क्या आप इसको मानते हैं पूरी तरीके से कि इतने दिनों में जो है पूरे सभी विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा? नहीं, कम समय। तो फिर सर जब BSC की बैठक होती है तो सरकार फिर जो टेंटेटिव एक वो बनाती है उसी टेंटेटिव पे मोहर कैसे लग जाती है? सर क्या विपक्ष की तरफ से मांग नहीं की जाती? अकेला हूँ, वो मेजोरिटी है। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका कहना था कि 15 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की रणनीति का सरकार कैसे जवाब देगी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए OP शर्मा।